क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बंदर कितना चतुर हो सकता है? हमारी आज की कहानी में हम एक शरारती और समझदार बंदर चीकू से मिलेंगे, जो नारियल के पेड़ से नारियल पाने के लिए ऐसी ऐसी तरकीबें अपनाता है कि आपको हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस मजेदार सफर पर। एक बार की बात है, जंगल में एक चतुर बंदर रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू को पेड़ों पर चढ़ना और नए नए तरीके से खाने की चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ पर ढेर सारे नारियल लटके हुए थे। चीकू की आंखों में चमक आ गई। चीकू सोचने लगा, अगर मैं इन नारियलों को तोड़ पाऊं तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और वह इतनी जल्दी ऊपर नहीं जा सकता था। फिर उसे एक मजेदार आइडिया आया। उसने एक पतली डाली तोड़ी और उससे नारियल गिराने की कोशिश करने लगा। चीकू की योजना काम कर गई। एक नारियल जोर से गिरा और उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने नारियल को उठाने की कोशिश की, नारियल फिसल गया और एक बड़ी आवाज के साथ लुढ़कने लगा। चीकू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नारियल तेजी से नीचे लुढ़कता गया। चीकू हंसते हुए नारियल के पीछे दौड़ा, लेकिन नारियल इतना तेजी से लुढ़क रहा था कि वह उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। रास्ते में चीकू कई बार गिरा, फिसला, लेकिन फिर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। अचानक नारियल लुढ़कते लुढ़कते पास की झील में गिर गया। चीकू झील के किनारे रुका और सोचने लगा, अब क्या करूं? पानी में कैसे जाऊं? उसकी आंखों में एक और शरारती योजना चमकी। चीकू ने झील में छलांग लगा दी। वह तैरने लगा और नारियल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नारियल पानी में तैर रहा था और वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। हर बार जब चीकू नजदीक आता, नारियल दूर चला जाता। आखिरकार चीकू ने नारियल को पकड़ ही लिया। उसने उसे जोर से अपने हाथों में थाम लिया और खुशी से उछल पड़ा। अब तो मैं इसे खा ही लूंगा, उसने सोचा। अब चीकू नारियल तोड़ने के लिए उसे जमीन पर पटकने लगा, लेकिन नारियल इतना मजबूत था कि वह टूट ही नहीं रहा था। चीकू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक जोर से पटकने पर नारियल फूट गया और उसके अंदर का पानी बाहर निकल आया। चीकू पानी में भीग गया, लेकिन उसे देखकर हंसने लगा। इतनी मेहनत के बाद मिला तो सही। आखिरकार चीकू ने नारियल का मीठा पानी पिया और उसकी मेहनत सफल हुई। उसने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी मेहनत के बाद तो यह और भी मीठा लगता है। चीकू ने नारियल के टुकड़े भी खाए और अपनी मेहनत पर गर्व महसूस किया। वह सोच रहा था कि अगले दिन वह फिर से कोई नई मस्ती करेगा। अगले दिन चीकू फिर से जंगल में नई खोज करने के लिए निकला। इस बार वह एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचा। उसने सोचा, आज आम खाऊंगा। लेकिन इस बार उसने सीख ली थी कि जल्दी से आम कैसे तोड़ना है। हंसते हुए चीकू ने अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार किया। चीकू बंदर ने अपनी चतुराई और मस्ती से जंगल में एक और दिन मजे से बिताया। उसके हर दिन में कोई न कोई नया रोमांच होता था, जिससे वह सीखता और हंसता रहता। चीकू की यही शरारतें और मस्ती जंगल के सभी जानवरों के बीच प्रसिद्ध थीं। इस मजेदार कहानी में चीकू बंदर की शरारत और चतुराई का वर्णन किया गया है, जिसने नारियल पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और अंत में सफलता हासिल की। उसकी हंसी मजाक और रोमांचक घटनाओं ने उसे एक यादगार पात्र बना दिया। यह मजेदार बच्चों की कहानी एक अद्भुत और शरारती बंदर की मस्ती पर आधारित है। बच्चों के लिए यह कहानी न केवल मनोरंजक होगी, बल्कि उन्हें यह सिखाएगी कि हर चुनौती का हल चतुराई और हंसी मजाक में भी हो सकता है।